हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था 3 ऐसे मेथड्स जिनसे हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। फास्ट फास्ट बताइए वो 3 मेथड कौन से थे। फर्स्ट मेथड था आपका फ्रॉम हेलोएल्केन्स, दूसरा मेथड था आपका फ्रॉम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स और तीसरा मेथड था आपका फ्रॉम एल्कीन्स, जिसमें फिर 3 मेथड थे। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, आज की वीडियो में हम 2 और मेथड पढ़ेंगे जिससे हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोगों के एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जाए कि कैसे अल्कोहल बनाते हैं, वो 5 मेथड बताइए। ठीक है, ये चीज नहीं पूछी जाएगी। इनका कहाँ यूज होगा, अगर बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आपका इंटर कन्वर्जन हो रही है रिएक्शन, यानी इसके साथ इसके रिएक्शन हो रही है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो वहां पे ये इन बिटवीन यूज होते हैं। या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन होगा तो इसमें से कोई रिएक्शन उठा के वहां पे दी जाती है, तो इस वे में ये क्वेश्चंस आते हैं। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आना 12th क्लास में थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन क्या होता है, उसकी मैकेनिज्म बताइए, ये चीज पूछ सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट ये बोलना कि 5 कौन से ऐसे मेथड है जिनसे हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं वो बताइए, ये चीज उतनी पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तो जो रिएक्शंस हम इसमें पढ़ेंगे वो रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर, सो आज 2 ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जिनसे हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल्स बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है दैट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमारा क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर। तो इनसे हम क्या बना सकते हैं, आपका अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 2 कैटेगरी हम पढ़ेंगे। पहली, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है उसका अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आपका अल्कोहल मिलेगा। बाय रिड्यूसिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन वी गेट अल्कोहल। ठीक है, अब ये जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है इसका 3 वे में रिडक्शन हो सकता है, 3 तरीके से इसका रिडक्शन हो सकता है। पहला जो तरीका है दैट इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। नाउ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होगा आपका, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम क्या करेंगे, जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसको किसके साथ ऐड करेंगे, हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। ठीक है, तो यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। क्लियर, एक तो ये है जिसको हमने क्या नाम दिया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट लाइक निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। क्लियर, या फिर बाय द एक्शन ऑफ सोडियम इन इथेनॉल, बाय द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन इथेनॉल। या फिर जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है उसकी रिएक्शन अगर हम Na on C2H5OH करें तो भी हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। क्लियर, या फिर बाय कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स, बाय कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स लाइक LiAlH4 और NaBH4। तो इन दोनों का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्डिहाइड जनरली हमें 1 डिग्री अल्कोहल देगा और कीटोन हमें क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पे सपोज एक रिएक्शन लिखती हूँ दैट CH3CHO, इसको रिड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको रिड्यूस करने के लिए मैं क्या क्या यूज कर सकती हूँ, एक तो Na on C2H5OH, या फिर
LiAlH4 या फिर H2NA। इन तीनों में से कोई भी चीज अगर मैं यूज करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। और यहीं पे अगर मैं कीटोन लेती हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, अगर मैं इसका रिडक्शन करती हूँ, क्लियर, इन तीनों में से किसी की प्रेजेंस में भी अगर इसका रिडक्शन करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3CHOH CH3, दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन को इन तीनों में से किसी के साथ भी अगर रिएक्ट करेंगे तो वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, हमारा अल्कोहल में। क्लियर। नेक्स्ट आता है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। ठीक है। अब पहले यहां पे बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं इधर LiAlH4 और B2H6 इन ईथर मीडियम। ठीक है, लेकिन जो B2H6 है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए अल्कोहल में हम क्या यूज करते हैं, LiAlH4। ठीक है, LiAlH4। सो रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, CH3COOH in the presence of LiAlH4 it gives CH3CH2OH। क्लियर। अब बात करते हैं ईस्टर की। तो जैसे हमारा एल्डिहाइड और कीटोन को हम 3 वे में रिड्यूस कर सकते थे, वैसे ही ईस्टर भी हमारा 3 वे में रिड्यूस होता है। जैसे ये है वैसे ही ईस्टर भी हमारा 3 वे में रिड्यूस होता है, 1, 2 और 3, जिसमें से दूसरा सेम है, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन इथेनॉल। ठीक है, तीसरा भी सेम है बाय यूजिंग LiAlH4 और NaBH4, दूसरा भी सेम है। लेकिन जो पहला है यहां पे क्या था, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यहां पे आएगा हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनोलाइसिस। बाकी दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या आ गया, हाइड्रोजिनोलाइसिस। नाउ व्हाट इज हाइड्रोजिनोलाइसिस? हाइड्रोजिनोलाइसिस इज द क्लीवेज बाय हाइड्रोजन, क्लीवेज बाय हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक कॉपर क्रोमाइट। यहाँ पे स्पेशल कैटालिस्ट हम यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, कॉपर क्रोमाइट, जिसका नाम क्या है हमारा, कॉपर क्रोमाइट। और इस कॉपर क्रोमाइट का जो फॉर्मूला है वो है CuO.CuCr2O4। तो जो हमारा ईस्टर है उसमें क्लीवेज करते हैं किसके थ्रू, हाइड्रोजन के थ्रू, यानी हाइड्रोजन की हेल्प से ईस्टर को क्लीव करते हैं, ईस्टर का बॉन्ड तोड़ते हैं और वहां पे हमें कैटालिस्ट की हेल्प लेते हैं, और वो कैटालिस्ट मेरा क्या है, कॉपर क्रोमाइट। ठीक है, अब देखो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें एक एक अल्कोहल मिल रहा है, लेकिन ईस्टर में हमें 2 अल्कोहल मिलते हैं। ठीक है, ईस्टर में हमें 2 अल्कोहल मिलते हैं। ईस्टर सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O OCH3। तो हाइड्रोजन की हेल्प से क्या होता है, ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड क्लीव होता है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक अल्कोहल मिलता है इस ग्रुप से, जिसे क्या कहते हैं, असाइल ग्रुप, दिस इज असाइल ग्रुप। और एक अल्कोहल मिलता है इस ग्रुप से जिसको क्या कहते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप। तो एक अल्कोहल मिलेगा हमें असाइल ग्रुप से, एक अल्कोहल मिलेगा हमें एल्कोक्सी ग्रुप से। तो मतलब अगर ये हमारा ईस्टर है और इन तीनों में से हम किसी को यूज कर रहे हैं तो हमें 2 अल्कोहल मिलेंगे, वन इज CH3CH2OH जो मुझे असाइल ग्रुप से मिलेगा, और दूसरा CH3OH जो मुझे एल्कोक्सी ग्रुप से मिलेगा।
एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। एल्डिहाइड जनरली 1 डिग्री देता है, कीटोन हमारा 2 डिग्री देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा 1 डिग्री देता है और ईस्टर में हमारे 2 अल्कोहल्स मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक रिएजेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए उसको बहुत सोच समझ के यूज करना पड़ता है। ठीक है, और वो जो रिएजेंट है वो कैटालिस्ट है हमारा LiAlH4। ये जो LiAlH4 है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हमने रिड्यूस करना है तो अगर हम इसको नहीं भी यूज करेंगे तो भी हमारे पास और तरीके हैं, ये है, हम इन दोनों मेथड के थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ईस्टर अगर हमारे पास है तो भी हमें LiAlH4 की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हम बाकी दो मेथड से क्या कर सकते हैं, ईस्टर को अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मैंने आपसे कहा जो B2H6 है उतना इफेक्टिव होता नहीं है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चॉइस क्या बची, LiAlH4। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए हमने क्या यूज करना पड़ेगा, LiAlH4। लेकिन हमने यूज नहीं करना है तो उसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले कन्वर्ट करेंगे ईस्टर में और फिर उस ईस्टर को रिड्यूस करेंगे। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ईस्टर में कन्वर्ट करेंगे, जो हमने 10th में भी पढ़ी थी, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स ईस्टर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल गिव ईस्टर और फिर ईस्टर को बाकी दो मेथड से रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में रिड्यूस करते हैं, ईस्टर में, और फिर हम उसका रिडक्शन करते हैं। क्यों, बिकॉज दिस LiAlH4 इज वेरी एक्सपेंसिव और इसको हमने बहुत सोच समझ के यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है उससे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। Okay, now we'll move to our next method. Next is from Grignard reagents. From Grignard reagent. तो जो Grignard reagent है, actually Grignard reagent is my alkyl and aryl magnesium halide. Grignard reagent actual में क्या है मेरा, alkyl और aryl magnesium halide। ठीक है, मीन्स RMgX। अब यहाँ पे R एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, एरिल ग्रुप भी हो सकता है, X कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, एल्किल और एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो ये बॉन्ड होता है इस R का C और Mg, ये जो बॉन्ड होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, दिस बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड मेरा कैसा बॉन्ड होता है, पोलर। क्यों पोलर होता है, बिकॉज कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ शिफ्ट होता है, टूवर्ड्स कार्बन। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, मैग्नीशियम मेरा मेटल है और कार्बन मेरा नॉन मेटल है, तो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिससे कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। दैट्स व्हाई द बॉन्ड बिकम पोलर। इसका मतलब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये कार्बन आयन बनाने की टेंडेंसी रखता है। कार्बन आयन जिसमें कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन आयन बनाने की टेंडेंसी रखता है और ये कार्बन आयन बनाने के कारण ये किस पे अटैक करता है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईस्टर्स, इन डिफरेंट कंपाउंड्स पे ये अटैक करता है और उससे हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। आ रही है बात समझ में। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें जो CMg बॉन्ड होता है ये पोलर होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, जिससे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी आती है, वो कार्बन आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है और कार्बन आयन होगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा किस पे, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईस्टर्स पे, और हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल।
और वहां पे 2 स्टेप्स में हमें अल्कोहल मिलता है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन और ईस्टर के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो 2 स्टेप में हमारी रिएक्शन होगी। पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट और एडक्ट, ठीक है। और दूसरे में हम क्या करेंगे, सेकंड में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एडिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो 2 स्टेप में रिएक्शन देगा। एक तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्डिहाइड कीटोन ईस्टर में, जिससे हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा यानी एडक्ट मिलेगा, और उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ईदर यूजिंग वाटर और डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4, ठीक है, या फिर एक्वस NH4Cl सॉल्यूशन, तो इनकी प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्लियर। अब देखिए इसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, इफ वी टेक फॉर्मेल्डिहाइड, और कोई एल्डिहाइड नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इफ आई टेक फॉर्मेल्डिहाइड तो देखो क्या होगा, HCOH, ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके साथ मैं रिएक्शन कराती हूँ CH3MgBr, ठीक है, CH3MgBr की। तो देखो क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, O अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जिससे O पे नेगेटिव आएगा और C पे पॉजिटिव आएगा। जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ये किसी ना किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और C, ये वाला CH3 जो है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके किसके पास आ जाएगा, इस कार्बन के पास, ठीक है, ये इसके पास आ जाएगा। और इस O पे नेगेटिव है, इस Mg पे पॉजिटिव है, तो ये Mg किस पे अटैक कर देगा, O पे। आ रही बात समझ में। फॉर्मेल्डिहाइड में जो C डबल बॉन्ड है, O है, वो टूट के जाएगा ऑक्सीजन के पास, जिससे ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के CH3 नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजन किसको अट्रैक्ट करेगा, MgBr पॉजिटिव को। तो क्या बनेगा यहाँ पे, एडिशन प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा मेरा HCH, O के साथ आया मेरा MgBr और C के साथ आ गया मेरा CH3। HH पहले से ही थे, एक C के साथ CH3 आ गया, O के साथ मेरा क्या आ गया, MgBr, ठीक है। फिर इसका मैं हाइड्रोलिसिस करूंगी इन एसिडिक मीडियम, तो ये जो MgBr है, ठीक है, अब यहाँ पे ये H2O किस में कन्वर्ट होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे जो OMgBr बना था, इसमें से जो ये MgBr है, MgBr जो है, ये MgBr पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा, जिसके साथ कौन रिएक्ट कर जाएगा, OH नेगेटिव, और यहाँ पे O नेगेटिव के साथ कौन रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा, HCHOH और साथ में बाहर क्या निकलेगा, MgOHBr, ठीक है। और अगर इसको आप सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या मिला है मुझे, CH3CH2OH, that is 1 degree alcohol. So when formaldehyde reacts with Grignard reagent, we get 1 degree alcohol, ठीक है। और यहीं पे अगर हम आपके फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कर दें इथाइलिन ऑक्साइड या फिर ऑक्सीडेन से, इथाइलिन ऑक्साइड क्या हुआ, CH2CH2O, दिस इज इथाइलिन ऑक्साइड, ये मेरा इथाइलिन ऑक्साइड है, ठीक है, ये मेरा इथाइलिन ऑक्साइड है। अब इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कर रही हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, क्लियर, CH3MgBr या MgCl, ठीक है। तो क्या होगा, ये CO वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, इधर वाला लो इधर वाला लो, एक ही बात है, ये जाएगा ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव,
इस कार्बन पे कौन अटैक करेगा, ये वाला कार्बन, और O के पास कौन चले जाएगा, Mg। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरा बन जाएगा ये आपका CH3CH2। ये CH3 आया किसके पास, CH2 के पास, देन CH2। अब इस CH2 के साथ क्या जुड़ा है, OMgC। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, MgCl के साथ चले जाएगा OH नेगेटिव, और इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा H पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2OH, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। तो बाय यूजिंग फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथाइलिन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन वी गेट 1 डिग्री अल्कोहल, हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अब यहाँ पे जो ये जो इथाइलिन ऑक्साइड है, ठीक है, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ठीक है, ये नोट कीजिए, मैं यूज बताती हूँ। सो ये चीज नोट की आपने। नाउ अब इसका जो यूज है वो देखिए। अगर आपके पास एल्किल हैलाइड है, ठीक है, अगर आपके पास एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड को आपने क्या करना है, 2 कार्बन एटम ज्यादा वाले अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। जो भी आपके पास एल्किल हैलाइड है, मान लो आपके पास 1 कार्बन का एल्किल हैलाइड है, और आपसे कहा जाए कि आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, 2 एडिशनल कार्बन वाले अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे ये मेथड बहुत 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 फायदेमंद होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव CH3Cl, 1 कार्बन है इसमें, मैं इसकी रिएक्शन कर दूंगी Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, और यहाँ पे हर जगह ड्राई ईथर यूज होगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जहाँ पे है वहां पे इथेरल मीडियम होना ही चाहिए, तब रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3MgCl बन गया ये CH3MgCl। फिर इसकी रिएक्शन में इथाइलिन ऑक्साइड के साथ कराती हूँ, CH2CH2O। क्लियर, एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, जिसके एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मुझे ये मिलेगा। मतलब ये दोनों चीजें सेम मिलेंगी, क्योंकि ये यहाँ पे सेम आ गया ना। ठीक है, तो बाय यूजिंग इथाइलिन ऑक्साइड वी कैन कन्वर्ट द एल्किल हैलाइड इनटू अल्कोहल हैविंग 2 मोर कार्बन एटम। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, और इसमें कितने कार्बन है, 1। तो इथाइलिन ऑक्साइड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं जिस अल्कोहल में उस एल्किल हैलाइड के कंपैरिजन में 2 कार्बन एटम ज्यादा होंगे। अगर यहाँ पे हम 2 कार्बन एटम वाला एल्किल हैलाइड लेंगे तो हमें कितने कार्बन एटम वाला अल्कोहल मिल जाएगा, 4 कार्बन। अगर हम 3 वाला लेंगे तो 5 कार्बन वाला अल्कोहल हमें मिल जाएगा। तो ये जो मेथड है ये इसकी स्पेशलिटी है। क्लियर, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड इथाइलिन ऑक्साइड से हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और इथाइलिन ऑक्साइड को यूज करके हम एल्किल हैलाइड को 2 ज्यादा कार्बन एटम वाले अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट ऑल एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हमारे पास कोई और एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, तो क्या होगा। ठीक है, कोई और एल्डिहाइड है, मान लो वी हैव एसिडल्डिहाइड CH3C, ये है मेरे पास, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, एसिडल्डिहाइड है, या कोई भी एल्डिहाइड, प्रोपेन एल्डिहाइड, ब्यूटेन एल्डिहाइड, कोई भी। ठीक है, बट नॉट फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसके साथ देखो क्या होगा, प्लस CH3MgCl। ठीक है, ये यहां जाएगा, जिससे कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, जिससे ये वाला कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन पे और Mg जाएगा इस पे। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3CH OMgBr या MgCl CH3। ठीक है, देन इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। ठीक है,
तो OH नेगेटिव जाएगा MgCl के पास और H पॉजिटिव आ जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो क्या बन जाएगा CH3 CH OH CH3, that is 2 degree alcohol. So if we have aldehyde other than the formaldehyde, then we get 2 degree alcohol. जबकि formaldehyde में हमें कौन सा अल्कोहल मिल रहा था 1 degree alcohol। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम लेते हैं ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड, इफ वी टेक ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है, अब ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा HCOO, इसके बाद कुछ भी हो सकता है CH3 C2H5 कुछ भी, ठीक है, CH3, ठीक है, HCOO CH3, दिस इज द ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब मान लो इसकी रिएक्शन में कराती हूं किसके साथ CH3 MgCl के साथ, तो क्या होगा, तो क्या होगा हमारा, यहां पे ये वाला बॉन्ड जाएगा यहां जो सब में हो रहा है, ये बॉन्ड आएगा इस कार्बन के पास और ये Mg जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो क्या बनेगा CHOCH3, ये होगा ना CHOCH3, O के पास आ गया MgBr और यहां पे आ गया CH3, ठीक है। अब देखिए अब ईस्टर में क्या होता है, ईस्टर में यहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड टूट के आएगा यहां, ठीक है, यहां से क्या निकलेगा MgBr पॉजिटिव और ये बॉन्ड टूट के जाएगा यहां, यहां से निकलेगा CH3O नेगेटिव। ये किस फॉर्म में आउट होगा CH3O नेगेटिव के फॉर्म में, ये किस फॉर्म में आउट होगा MgBr पॉजिटिव की फॉर्म में, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी मेरी रिएक्शन, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या निकलेगा माइनस MgOCH3Br, ये बाहर निकलेगा, ठीक है, और यहां पे क्या बचेगा, यहां पे देखो क्या बचा CH3 CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बचा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये H, ये CH3 COH आ गया एल्डिहाइड। अब फिर जो प्रोसेस इसमें हुई है सेम प्रोसेस होगी, मींस जो ये CH3 COH बना है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ CH3 MgCl के साथ, ठीक है, CH3 MgCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, ये कंपाउंड बनेगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा CH3 CHOH CH3, that is 2 degree alcohol. So if we take aldehyde other than the formaldehyde or if we take ester of formic acid तो हमें क्या मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि जो ये ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड होगा ये पहले किस में कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, और फिर वो एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा मेरा अल्कोहल। तो हो तो ईस्टर बन हमारा अल्कोहल किससे रहा है ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड से, लेकिन वो ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, और फिर उस एल्डिहाइड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं आपका 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड होगा या इथाइलिन ऑक्साइड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अगर हमारे पास और कोई एल्डिहाइड होगा अदर देन द फॉर्मेल्डिहाइड और ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड होगा तो हमें क्या मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, जिसमें ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। नाउ सपोज इफ वी हैव कीटोन, ठीक है, थर्ड में क्या आ जाएगा, अभी हमें 1 डिग्री अल्कोहल भी मिल गया 2 डिग्री अल्कोहल भी मिल गया, तो मान लो हमारे पास कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और इसकी रिएक्शन में करा रही हूं CH3 MgCl, तो क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप सब में सेम हो रहा है, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ और MgCl जाएगा O के पास, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3
CH3OMgCl ठीक है। फिर इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा इन एसिडिक मीडियम, OH नेगेटिव जाएगा MgCl के पास, H पॉजिटिव जाएगा O के पास, क्या बन जाएगा CH3CH3OH, that is 3 degree alcohol. So ketone gives us 3 degree alcohol. ठीक है। और यहीं पे अगर हम ईस्टर लेते हैं ऑफ एसिड अदर देन द फॉर्मिक एसिड, एसिड का ईस्टर है लेकिन वो एसिड फॉर्मिक एसिड नहीं है, ठीक है। तो मान लो वो क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है। ये मेरा ईस्टर है जो कि फॉर्मिक एसिड का ईस्टर नहीं है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का होता तो इस CH3 की जगह पे H होता। तो मान लो ये रिएक्ट कर रहा है CH3MgCl के साथ, तो क्या होगा मेरा, ये जाएगा यहाँ, CH3 आएगा इस कार्बन के पास और MgCl आएगा O के पास, तो क्या बना देगा CH3C OCH3 OMgCl एंड CH3। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यहाँ पे ये आएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, तो यहाँ से क्या रिलीज होगा -MgOCH3Cl, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब क्या मिल गया हमें, कीटोन। फॉर्मिक एसिड के ईस्टर से हमें एल्डिहाइड मिल रहा था, फिर उस एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमें अल्कोहल, इस ईस्टर से हमें क्या मिलेगा, कीटोन, और कीटोन के रिडक्शन से फिर हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। मींस कीटोन एंड द ईस्टर ऑफ एसिड अदर देन द फॉर्मिक एसिड गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। हमें क्या मिलता है, 3 डिग्री अल्कोहल। यानी अभी तक जो भी हमने स्टेप पढ़ा उसमें क्या हो रहा है, जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो ही हमें क्या दे रहे हैं, अल्कोहल दे रहे हैं, क्योंकि ईस्टर भी पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, तब वो हमें ईस्टर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इफ वी टेक एसिड क्लोराइड, ठीक है, अगर हम एसिड क्लोराइड लेते हैं तो क्या होगा, क्लियर। इफ वी टेक एसिड क्लोराइड लाइक CH3C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज एसिटल क्लोराइड, ये मेरा एसिटल क्लोराइड है, ये मेरा एसिड क्लोराइड है, ठीक है, जिसका नाम एसिटल क्लोराइड है। अब इसकी रिएक्शन मैं करती हूँ मान लो CH3MgCl से, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये यहां जाएगा, क्लियर, ये CH3 यहां आएगा और ये Mg यहां जाएगा, तो क्या बनेगा CH3Cl OMgCl एंड CH3। अब यहां पे भी डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, जैसे ईस्टर में नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, ये आएगा यहाँ और ये जाएगा बाहर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा -MgCl2, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज कीटोन, और फिर इस कीटोन से हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो एसिड क्लोराइड से भी हमें अल्कोहल मिलता है, लेकिन पहले एसिड क्लोराइड किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में, और फिर कीटोन हमें क्या देता है, अल्कोहल, ठीक है। यहीं पे अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड लें, ठीक है, यानी एनहाइड्राइड अगर हम लें, मान लो CH3COOCOCH3, मान लो हमने ये लिया है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है हमारी CH3MgCl से, ये जाएगा यहाँ, MgCl आएगा ऑक्सीजन के पास और ये CH3 जाएगा इस कार्बन के पास, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो इस कार्बन, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे एक तो है CH3 जो ये था पहले से, एक आया O जो डबल बॉन्ड O था, लेकिन अब वो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड O MgCl, ठीक है। एक क्या जुड़ा है
CH3 जो नया आया, और एक जो ऑलरेडी यहाँ पे है दैट इज O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये MgCl आएगा यहाँ, ये निकलेगा बाहर, तो क्या माइनस होगा यहाँ से माइनस होगा आपका MgOCOCH3Cl, और बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी क्या बना, कीटो। तो आप ईस्टर लो अदर देन द फॉर्मिक एसिड ईस्टर, एसिड क्लोराइड लो या एसिटिक एनहाइड्राइड लो, सब पहले किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कीटोन में, इसलिए इन सब से हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल। ठीक है, बट अगर हम अमाइड्स लें और कार्बोक्सिलिक एसिड लें, इफ वी टेक अमाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनसे हमें अल्कोहल नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों कीटोन में कन्वर्ट नहीं होते, ये दोनों के दोनों कीटोन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इसलिए हमें अल्कोहल नहीं मिलता। अब भाई ये क्यों नहीं कन्वर्ट होते हैं, पहले अमाइड की अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, इस पे कौन अटैक करेगा मेरा, CH3 MgCl, ये अटैक करेगा, तो जैसे अभी तक हो रहा था, ये जाएगा यहाँ, MgCl आएगा O के पास, ये CH3 जाएगा इस कार्बन के पास। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3 C CH3 O MgCl, और यहां पे आ जाएगा हमारा NH2। ठीक है, तो अब यहाँ पे कीटोन में कन्वर्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये आपका ये आएगा यहाँ, और इसने बाहर निकलना होगा इन द फॉर्म ऑफ NH2 नेगेटिव, बट दिस NH2 नेगेटिव, ये जो NH2 नेगेटिव है, इट इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप, ये बाहर जाता ही नहीं है, इट इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप। अगर ये बाहर जाएगा ही नहीं तो किसी और को जाना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, देखो बेटा, यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है हमारी, क्योंकि ये यहाँ आ गया है तो इस कार्बन पे 5 बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, जो ये CH3 है वो इन द फॉर्म ऑफ CH3 नेगेटिव बाहर चले जाता है, जो ये CH3 है। ठीक है, NH2 तो गया नहीं, तो इस बेचारे ने ही जाना पड़ेगा, ये CH3 नेगेटिव के फॉर्म में जाता है, तो ये CH3 नेगेटिव क्या करता है, बगल से जो NH होता है उसके H को ले जाता है। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH4 में, यानी हमें क्या मिलता है, Alk, और उसके साथ यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ये H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर गया, नाइट्रोजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इस Mg पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, तो ये Mg नाइट्रोजन पे अट्रैक्ट हो जाता है, तो क्या बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH MgC, ये कंपाउंड हमें यहाँ पे मिलता है। यानी बेसिकली यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एल्केन, कीटोन की जगह पे हमें क्या मिल जाता है, एल्केन, तो आगे रिएक्शन होगी नहीं। तो जो अमाइड्स होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस NH2 ग्रुप, क्योंकि ये बहुत बेकार लिविंग ग्रुप होता है, ये बाहर जाना ही नहीं चाहता, इसलिए अमाइड्स कीटोन में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, मान लो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करने से पहले ही H पॉजिटिव रिलीज कर देता है, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्ट करने से पहले ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोजाइलेट आयन में। दिस इज कार्बोजाइलेट आयन, एंड दिस कार्बोजाइलेट आयन is unreactive. This carboxylate ion is highly stable and unreactive. तो ये आगे रिएक्ट करेगा ही नहीं, जब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा तो कहाँ कीटोन बनेगा और कहाँ अल्कोहल बनेगा।
ठीक है। और ये कार्बोजाइलेट आयन क्यों स्टेबल और एक्टिव होता है, अनरिएक्टिव होता है? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से दिस कार्बोजाइलेट आयन इज मोर स्टेबल एंड अनरिएक्टिव। ठीक है, इसीलिए CH3OH इसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि ये स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, और स्टेबल होता है तो अनरिएक्टिव होता है, अनरिएक्टिव होता है तो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और कीटोन नहीं बनाएगा। सो बेसिक फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथाइलीन ऑक्साइड 1 डिग्री अल्कोहल, any other aldehyde other than the formaldehyde or ester of formic acid 2 degree alcohol, ester of any acid other than the formic acid and ketone 3 degree alcohol, acid chloride, acid anhydride 3 degree alcohol। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईस्टर, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड कन्वर्ट होते हैं मेरे कीटोन्स में, जिससे मुझे 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अमाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते हैं अल्कोहल, क्योंकि वो कीटोन ही नहीं देते हैं, बिकॉज ऑफ बैड लीविंग ग्रुप प्रेजेंट इन अमाइड एंड बिकॉज ऑफ द वेरी स्टेबिलिटी एंड अनरिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोजाइलेट आयन। और कार्बोजाइलेट आयन क्यों स्टेबल होता है? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। क्लियर? सो इस वे में हम क्या बना सकते हैं? डिफरेंट अल्कोहल्स बना सकते हैं। तो इससे जो पहली वाली वीडियो थी वो भी अच्छे से पढ़िएगा, जिसमें 3 मेथड्स थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के, और ये भी आपके 2 मेथड्स हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के। इन्हें आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जितना डिफिकल्ट दिख रहे हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे ये उतने ही ईजी होते जाएंगे। एंड आई होप मैंने जिस अकॉर्डिंग समझाया है आपको ये ईजी लगा। सो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, देन प्लीज़ 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 शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I can motivate more. Thank you so much.